वीडियो में फिर से एंजल की एंट्री हो चुकी है। आज एंजल क्या करती रहती है तू? हाँ, तो हमने सोचा ठीक है, अभी ठीक से हम पूजा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में पूजा करवाएंगे। हम लोग सोच रहे वीडियो बना। तू भी ठीक है मार रहा, चल देंगे। हम लोगों ने अनप्रोफेशनलिज्म की तो हद पार कर दी है भाई। कोई चार्जर लेने आ रहा है, किसी का क्या हो रहा है, दरवाजा क्लोज कर दो। हेलो, अन अकेडमी का OTP भी आ रहा है भाई। ये कौन लॉगिन कर रहा है मेरे फोन से? मैंने तो नहीं किया। हेलो गाइस, तो आज हमने सोचा काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों को गेट रेडी विथ मी बना लेना चाहिए, है ना एंजल? एंजल दिख ही नहीं रही कैमरा में, है ना एंजल? ओए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई। इसको मेकअप में इंटरेस्ट है, देखने में कि मेकअप कहाँ रखा है, कैसे दिख रहा है। मैं तो दिख नहीं रही एंजल, तू ही दिख रही है, मैं क्या करूं? उसको खुद से मतलब है, खुद से मतलब है। तो गाइस, काफी दिन तो नहीं, लेकिन शायद 2 दिन हो चुके हमें मेन चैनल पे वीडियो डाले हुए। हाँ एंजल, तू छींक मार ले तू छींक। तो आज हम लोग गेट रेडी विथ मी डालेंगे और अपनी एक हॉरर स्टोरी शेयर करेंगे जल्दी जल्दी। एंड साथ में एंजल भी बैठी हुई है, जिसको कोई ज्यादा मतलब है नहीं मेरे से, है ना? बदतमीज नहीं है ना? बदतमीज बोल रही है। तो बैठी भाग जाऊंगी ना, फिर पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग अपने हेयर्स को टाई करते हैं। और ये जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ, ठीक है, ये स्टोरी है हमारी ही एक घर की स्टोरी है, ठीक है। हमारा एक से ज़्यादा घर है, इसलिए मैं एक ही स्टोरी बता रही हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह तो नहीं बताऊंगी मैं, बट ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि हम लोग एक ज़मीन खरीदते हैं लॉकडाउन में। उस ज़मीन को खरीदने के लिए हम लोग 1.5-2 साल लगा देते हैं। हम लोग मतलब 1.5-2 साल से हम लोग ज़मीन ढूंढे रहते कि कोई अच्छी सी ज़मीन वगैरह कुछ मिल जाए कि हम लोग फिर उसको ये करें कि खरीदें। तो हमें एक ज़मीन पसंद आती है, जस्ट बिकॉज वो ज़मीन बेचने वाला आदमी थोड़ा हमें अच्छा लगता है बातचीत करने में। तो हम लोग उसकी ज़मीन खरीद लेते हैं उससे, कि हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हिल सॉर्ट इट आउट। तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम खुश भी बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग दिवाली के टाइम पे वो ज़मीन लेते हैं। मस्त पूरी दिवाली बन रही है। हमारी दिवाली बन गई, लेकिन हमारे घर के मेन पर्सन की दिवाली खराब हो गई। ऑल ऑफ सडन हमारे रिलेटिव्स वियर्डली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब वियर्डली मतलब बहुत वियर्ड एक्ट करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तुमने कैसे ले ली। क्योंकि उनको हमने बताया नहीं था, ठीक है। उनको पता चल जाता है कैसे तो फिर। तो मैंने सोचा नॉर्मल है, ठीक है, कुछ रिलेटिव करते हैं ओवर बेवजह, ठीक है। वैसे ये मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, मैं सनस्क्रीन पहले ही लगा चुकी थी, तो मुझे लगा नॉर्मल है उनका बिहेवियर। गुस्सा हो रहा है, हमने ले ली बिना बताए, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। वो भी अपने पार्ट पे सही थे, हम ही थोड़े से गलत थे कि हमने उनको बताया नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें सीक्रेट रखना ही ज़्यादा बेटर होती है सबको बताने से बेटर। क्या ऐसा है जो सबको क्यों ही हम लोग क्यों ही बताएंगे सबको कि हमने ये ले लिया वो ले लिया। बेटर है सीक्रेट ही रखो, क्योंकि हर कोई खुश नहीं हो सकता तुम्हारी कामयाबी से। फिर ऐसे ही चल रहा है। तो उसके बाद हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाना था, ठीक है। पहले तो परमिशंस नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से कहीं से आया कि कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा सकता है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जैसे कि आपको पता है। फिर हम लोगों ने पहले मोटर खुदवाई, ठीक है। ऐसे ना मुझे तुम देखो। तो फिर हमने मोटर खुदवाई, ठीक है। तो फिर हम लोग के 2 अटेम्प्ट फेल गए, 3rd अटेम्प्ट हमारा पास हो गया कि हमें पानी मिल गया। सेम हमारे नेबर के साथ हुआ, उसके 3-4 अटेम्प्ट फेल गए, और वो 3-4 अटेम्प्ट में 3-4 जगह खोद चुके थे, तो उनका पैसा बर्बाद हो गया उस चीज में।
खोदे जा रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। एट द एंड ऑफ द डे हमारे एक नेबर ने रो भी दिया इसी चक्कर में। उन्हें लगा लोगों की नज़र लग रही है, तो रात के 1-2 बजे वो लोग खुदाई करवा रहे हैं एंड ऑल, की किसी के नज़र में ना आए और शायद पानी मिल जाए उन्हें, मोटर खोदेंगे तो, पर नहीं मिला। थोड़ा दुखी से होगा। फिर ऐसे ही चल रहा था हमारे इतनी परेशानी आई। उसके बाद हमें एक काम, घर का काम देना था, हम किसको ही दें, क्या है इंडिया, तो हम किसको दें, ठीक है। हम बड़े परेशान थे। बहुत ढूंढने के बाद एक बंदा मिला जिसको हमने फाइनल आउट किया कि नहीं, हम इसको काम देंगे, ठीक है। बंदा ऐसा ढूंढ के लाया है भाई, उस बंदे ने तो भाई साहब जो टाइम दिया था कि हमें इस टाइम तक एक प्रॉपर्टी का हम लोग हो जाएगा, हमें मिल जाएगी बंद करके, नहीं हुआ वैसा। हमारी लड़ाइयाँ बजी, बहुत लड़ाइयाँ बजी इस दौरान। फिर मैंने सोचा नॉर्मली है, ठीक है भाई, बचती रहती है, नया क्या है इसमें, ठीक है, बचती रहती है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस, घर बनाना बहुत स्ट्रेस वाला काम है। हम लोग सोच रहे हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर हम लोगों का कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं था अभी तक। हम सोच रहे हैं ये नॉर्मली होता रहता है, घर बनाने में बहुत कष्ट आता है, बहुत कष्ट आता है। हमारे पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट पे होते थे मोस्टली, ठीक है। हम लोग होते थे घर पे, हम पूरा दिन घर में काम कर करके परेशान हो रहे। बाद में ऐसे करके 1 साल बीत गया, ठीक है। इस 1 साल में हमारी इतनी, घर में भी हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हमारा वहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट में ऐसा नहीं, वो नेगेटिविटी पूरी घर तक आ रही है। घर में भी कुछ सही नहीं चल रहा था, सब ऐसे ही कुछ पहले ऐसे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। पहले फिर भी ठीक था, बाद में चीज़ें इतनी खराब होती चली गई। उसके बाद हमने शिफ्ट किया। हमने सोचा, पहले हम लोग रेडी नहीं थे शिफ्ट करने के लिए, फिर भी हमने शिफ्ट कर लिया। और उस सोसाइटी में हमारी फैमिली पहली ही थी शिफ्ट होने वाली, ठीक है। वहाँ शिफ्ट होने के बाद अब ऐसा था कि हमें हर वक्त किसी की आवाज़ आ रही। फिर भी हम सोच रहे हैं भाई, खाली थोड़ा सा एरिया है, छोटी सी आवाज़ भी बढ़ करके आ रही है। कभी घर के बाहर सांप निकल जा रहे हैं, कभी घर के एंट्रेंस में बिच्छू निकल जा रहे हैं, भाई क्या हो रहा है। फिर सोचा ठीक है भाई, कि मतलब थोड़ा सा बारिश में पानी जम जाता है ना हमारी सोसाइटी में, तो इस वजह से सांप और बिच्छू, और वो पहले जंगल था तो ये सब आना बहुत ही नॉर्मल था। तो हमें अभी भी कुछ गलत नहीं लग रहा, हम सब सही ही समझ के जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा बीमार भी रहने ही लगे थे स्टार्टिंग में। हमने ट्राई बहुत किया शिफ्ट होने से पहले कि हम पूजा करवा ले, मुहूर्त ही नहीं निकला भाई। एक बंदे को पकड़ के लाया था लॉकडाउन में, कि वो मतलब बंदा नहीं था, पंडित था। उसने हाँ बोल दिया, और जब उसको आने की बारी हुई उसने मना कर दिया। हम लोग पूजा की तैयारी करके बैठे, पूजा नहीं। फिर हमने घर में ही जो कर सकते थे, हमें दूसरा मिला भी नहीं लॉकडाउन में, हमने जो किया वो किया। तो हमारी पूजा हो गई जैसे तैसे, घरेलू पूजा थी वो एक। तो ये सब होने लग गया। हम शिफ्ट हो गए, हमने सोचा बाद में करवाते। बाद में हमने इतनी कोशिश की भाई, नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए। कि हम लोगों ने सोचा कि ये करवा लेते, वो करवा लेते, पूजा करवा लेते, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन सब चीज़ों का। हमारी इतनी कोशिश के बाद भी कोई पूजा नहीं हो पाई। आज तक हम उस चीज़ का मुहूर्त निकाल रहे हैं कि अब हो जाए, कल हो जाए। हमारे साथ वालों की हो गई, बाकी के लोगों की ऐसे ही कुछ चलता रहा। हमने सोचा हो रही है पूजा, हो रही है, हम ट्राई करते रह गए। आज उस बात को शायद 2 साल से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही हो गया, 2 साल तो कम ही बोल दिए मैंने, ठीक है। नहीं हो पाई उस घर की पूजा, नहीं हो पाई। कई बार सोचा शिफ्ट ही हो जाता है, वो भी नहीं कर पाए। सोचा बेच देता है, वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम सोचते ही रह गए। क्योंकि हम सोचने ही ज़्यादा है, जैसे एंजल अभी सोच रही है, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद पहले तो हम ही शिफ्ट हुए थे, ठीक है, बाकी लोग हमसे बाद में शिफ्ट हुए। उसके बाद एक सीन ऐसा आया, हम बीमार पहले से रहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि जो लकड़ी काटने की मशीन है उससे पाव कट जाता है हमारे घर के मेन पर्सन का। मैं नहीं बताऊँगी किसका।
हम सब पागल एकदम, इतना इतना इतना, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ चल रहा था सीन, उस बीच ये सब हो गया। फिर भी हमारे आने के बाद हमारे एक नेबर भी शिफ्ट हो गए थे, तो हमने उनसे हेल्प ली, फिर उन्होंने हमारी हेल्प की, हम हॉस्पिटल लेके गए। हमें लगा हड्डी गई, बट थैंक्स टू गॉड, बट स्ट्रेचेस ज़्यादा लग चुके थे, स्किन ऊपर की और अंदर की स्किन टीयर अप हो चुकी थी, तो वो उसके स्ट्रेचेस लगे। हमने सोचा ठीक है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। हम लोगों ने उसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेसिंग थे हमारे लिए। हम लोग ऐसे ही, मतलब हम 4 भाई बहन और हम चारों डिप्रेशन में थे, वो सोच सोच के कि यार ये क्या है, वो क्या है, ये वो। उस मेंबर को तो हमने बहुत ये किया, क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, वैसा करने की, उल्टे काम, ये वो। फिर हमने थोड़ा हर चीज़ में थोड़ी सी यह बरतना शुरू की कि नहीं, हम लोग इतने उल्टे काम नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। ऊपर से एंजल के काम, एक दिन एंजल का इनकाउंटर हो जाता है एक सांप के साथ। इनकाउंटर वो थोड़ा सा वैसा वाला नहीं, मतलब एक दिन क्या होता है, पिलर में एंजल को बांध के रखा था, क्योंकि उस वक्त एंजल अभी तब तक भी एंजल इस एरिया के लिए काफ़ी न्यू ही थी। एंजल को पिलर में बांधा था, बाहर वाले, ये बैठी थी। हम लोग सुबह का टाइम था, हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे, पापा बाहर गए थे किसी काम से, मुझे नहीं पता क्या काम था, तो उस काम से वो बाहर गए थे। फिर वो आए, एंजल भौंक रही थी, मेरा ध्यान नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे एंजल की आवाज़ भी नहीं है। सामने सांप बैठा है ऐसे, ये एंजल है, ये एंजल उस पर भौंक रही है, वो ऐसे ऐसे सुर सुर कर रहा है। भाई साहब उस वक्त एंजल को सांप ने काट लिया होता, वो क्या, मतलब क्या सीन था भाई, बहुत खतरनाक था। मतलब पापा आए, वो टाइम बहुत सही हो गया था पापा के आने का, और वो सांप सच में बहुत बड़ा था, और वो कोबरा ही था। ठीक है, तो फिर एकदम से फिर पापा ने मेरे को आवाज़ लगाई, ये हम चारों के चारों, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, पापा इतने तेज आवाज़ लगा रहे, हमें कुत्ते का आवाज़ नहीं आया, लेकिन हमें पापा का आवाज़ आया। फिर भाग के गए, फिर देखा, फिर पिलर पे एंजल बांधी थी, मैं तो उसको आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, मतलब क्या, मतलब हम लोग ऐसे भागते, जैसे ही हमने देखा ना, हम ज़्यादा नज़दीक जा नहीं पाए, पता चले वो स्नेक उस पर हमला ही कर दे हमारे बीच में एकदम से इन्वॉल्व होने से। तो फिर पापा ने एकदम से एंजल की लीश खोली, एंजल को पापा उधर को ढकेल रहे हैं, एंजल जान के सांप के ऊपर आ रही है, वो उसको कन्फ्रंट कर रहा है, ये भी उसी को कन्फ्रंट, ये किसी चीज़ को पकड़ लेना, ये छोड़ती नहीं है भाई, इसको है कि नहीं मेरे को पूरी लड़ाई करनी है पूरी। इसको समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों भाई पूरा अलग अलग स्पीशीज़ है, ये नहीं लड़ सकते आपस में, पर इस मंद बुद्धि को तो सब लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं लड़ लूंगी, ये वो, पूरी ब्रेवरी आ रही है एंजल के अंदर। ठीक है, उस सांप को देख के, और वो सांप भी मतलब कि हाँ भाई ये क्या ही बिगाड़ ले। बीच में एंजल फिर से ज्वाइन हो चुकी है। ठीक है, ये घूमती रहती है यहाँ बात कुछ ज़्यादा याद आते हैं, जो पूरा उसको उसके साथ ऐसे लगी पड़ी है, ये उस पे भौंक रही है, वो इस पे ये कर रहा है। भाई पापा ने इसको ढकेला, मैं इसको खींच रही हूँ, एंजल मुझे वहाँ खींच रही। मैंने सोचा इसकी लीश ना टूट जाए, या एकदम से छूट के एकदम ये ना हो। फिर मैंने इसको ऐसे मुंडी पकड़ा, इसका एक हाथ से लीश पकड़ा कि छूट ना जाए, और ऐसे करके धक्का मुक्की करके इसको अंदर लेके गई। उस सांप को जैसे तैसे भगाया हमने, क्योंकि वो घर के अंदर एंटर हो रहा था। पापा लकड़ी लेके आए, ऐसे 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 करके उसको निकलवाया जैसे तैसे कि ये आउटसाइड चला जाए। उसके बाद से आज तक हमारी सोसाइटी में हर जगह, हर घर में एक एक, दो दो, तीन तीन सांप निकलते हैं भाई, कहीं से भी निकल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। हमने भाई एक्सेप्ट कर लिया कि हम सांपों के बीच में रहते हैं, और सांप कहीं से भी आ सकते हैं। बिल्कुल एंजल, अब तो एंजल ने भी रिएक्ट करना बंद कर दिया, आ रहा है, काट रहा है, जा रहा है, जाओ उधर, एंजल को कोई लेना देना नहीं। पहले तो एक्टिव तो थी, अब वो एक्टिविटी भी खत्म हो गई एंजल की। हमने सोचा ठीक है भाई, एंजल क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम लोग सोच रहे ठीक है भाई, चलो ये वाला इंसिडेंट तो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग घर के अंदर चले गए, सब नॉर्मल हो गया। हमने सोचा ठीक है भाई, नॉर्मल ही है ये वो। उसके बाद फिर एक दिन पापा, अब मेन सीन शुरू होता है। ठीक है, मम्मी पापा जाते हैं घर से बाहर, किसी शादी थी क्या था पता नहीं, गए होगा।
उसके बाद होता क्या है, पापा मम्मी जाते हैं गाँव में। गांव जाने के बाद हम वैसे हमें अजीबोगरीब सपने आते ही रहते थे, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हम लोग हर चीज़ को इग्नोर करते थे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें हर चीज़ को इग्नोर करना है भाई। हम हर चीज़ में दिमाग लगा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास जितनी सेविंग थी इस घर को बनाने और मतलब उस घर को बनाने और लेने में हमने ये कर दी थी। ठीक है, इधर आ, कहाँ भटक रही है। तो उस घर को बनाने में, ये करने में, ये हमारा सारा पैसा लग चुका था, तो हम कुछ और कर भी नहीं सकते थे। हम लोग इग्नोर किए जा रहे हैं, हमें अभी तक भी ऐसा कुछ सीरियस लग नहीं रहा था। ठीक है, हमने सब ऐसे ही समझ लिया। मेरे पापा गांव चले जाते हैं, रात के 12 बजे तक हम लोग जग रहे हैं, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। हम लोग सब अलग अलग इसमें घुमंड रहे, भाई बहन, एंजल किधर, हम किधर, सब इधर उधर। हाँ, रात होते होते हम लोगों ने एक हॉरर मूवी भी देख ली। ठीक है, सब फिर शाम को ही देख ली थी। उसके बाद हमने 1-2 सीरियल देख लिए। फिर मेरा भाई रिकॉर्डिंग में बैठ गया, उसका कुछ सीन था, तो ये घूम रही है यहाँ वहाँ एंजल। मैं भी अपना कुछ काम कर रही थी, काम करते करते मुझे नींद आ गई। फिर रात के 1 बजे मुझे अचानक याद आया कि मैंने एंजल को तो रूम में लिया ही नहीं। मतलब मेरा रूम खुला ही था, मैंने रूम भी बंद नहीं किया था। एंजल का बिस्तर यहाँ लगा रखा था, तो मुझे लगा मेरी छोटी बहन जो जिसके साथ मैं रूम शेयर करती हूँ, मुझे लगा वो सुला देगी इसको। ये बंदी सोई नहीं, इसका बिस्तर लगा था, या तो ये उठ के चली गई थी या तो ये सोई नहीं थी। अब दोनों में से क्या हुआ था वो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये गई, ये हॉल में बैठ गई एक कुर्सी के सामने, और मेरी नींद खुल गई उसी वक्त। मैं इसको ढूंढते हुए पूरे घर में घुमड़ रही हूँ, क्योंकि ऐसा था ना कि हम लोग रात को इसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं, तो मुझे एकदम से डाउट आया कहीं हम इसको रात को बाहर तो नहीं छोड़ के आ गए। हमने इसको घर के अंदर लिया था ना, हमने ये किया था ना, वो किया था ना। मुझे अचानक से सब याद आने लगा। मैंने इसको ढूंढना शुरू किया, मैंने देखा हॉल है। ठीक है, हॉल में ये कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पे एंजल इस साइड बैठी है और उस कुर्सी को एक जैसे देखे जा रही है। मेरे को इतना वियर्ड लगा, मैंने 1-2 मिनट तक मैं देख रही हूँ, एंजल उसको देख के आ रही है, वो उसी कुर्सी की तरफ एक टक देखे जा रही है। जैसे मतलब ये किसी चीज़ को एकदम से अटेंशन नहीं दे सकती, जैसे ये मेरे को भी अटेंशन इतना दे नहीं रही है इधर। हाँ, तो ये मुझे अटेंशन, क्या है एंजल, गेट अप। मतलब हमारा कोई ये नहीं है कि हम लोग बहुत प्रोफेशनल है, नहीं भाई, ना हम प्रोफेशनल है ना हमारा डॉग प्रोफेशनल है। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं सब अच्छा चल रहा है, ये वो, रात के 1 बज रहे हैं, ये हॉल में किसी को देखे जा रही है। मैंने सोचा मेरे को इतना वियर्ड लगा कि मैं इसको बुलाना, मैं अब सोच रही हूँ इसको बुलाऊँ कि नहीं बुलाऊँ कि नहीं। फिर मैंने इसको आवाज़ दिया, एंजल एंजल। एंजल ने एक बार ऐसे करके मेरे को देखा और फिर वहीं देखने लग गई। अब मेरे को इतना वियर्ड लगा भाई, ये मेरे को अटेंशन नहीं। मैं बोल रही चल एंजल आजा दरवाजे से, ये आ नहीं रही है, ये वहीं देखे जा रही है। इसने बस मेरे को एक बार देखा और मैंने इसको इतनी बार बुलाया कि इसने 1-2 बार से ज़्यादा भी कुछ नहीं मुड़ा, एक ही बार मुड़ी वो मेरे को देख के। ठीक है, और फिर ये आ नहीं रही है, मैं जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, ये काजल लगा रही हूँ, तो मैं अंदर जाना नहीं चाहती थी रूम के। फिर मैं सोच रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, ये आना नहीं चाह रही और मैं अंदर जाना नहीं चाह रही। फिर मैं परेशान होके मैं गई एंजल के अंदर, मतलब उस वाले रूम में, रूम भी नहीं था, हॉल था। एंजल को लेके जा रही हूँ, एंजल जा नहीं रही है, एंजल जा ही नहीं रही है। फिर मैंने एंजल को फोर्सफुली कान पकड़ के रूम से, मतलब हॉल से बाहर निकाला, तो वो ऐसे पीछे ही देख के आगे चल रही है। मतलब मैं उसको खींच के लेके जा रही हूँ तो एंजल का ध्यान उधर ही है। अब मेरे को वो इतना वियर्ड लगा था कि फिर मैंने किसी को नहीं बताया। फिर मैंने देखा रूम में जैसे ही एंजल को मैंने बैठाया तो एंजल फिर भाग गई, दरवाज़ा खुला था तो वो फिर भाग गई। अब मुझे और वियर्ड लग रहा है, ये फिर क्यों भाग रही है। फिर मैंने सोचा, फिर मैं इसको दोबारा गई पकड़ के लाई। ठीक है, मैंने लाइट्स ऑन की, मैंने फिर से पूरे रूम को देखा, हॉल को। फिर मैं वापस आई, इसको भी लेके आई, कुछ नहीं था वहाँ पे, बट ये उसी कुर्सी की तरफ देखे जा रही थी। फिर मैं इसको लेके आई और फिर मैंने ये रूम क्लोज कर लिया और फिर हम लोग सो गए। मैं सोचते सोचते ही सो गई, डर तो लगा पर सोचते सोचते सो गई। फिर मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने सोचा छोड़ो यार, डरपोक लोग यार, 2-4 डर जाएंगे। ठीक है हमारे घर में सब एक दूसरे को डरपोक ही समझते हैं। ठीक है, तो मैंने नहीं बताया किसी को, मैंने सोचा छोड़ो।
छोटे छोटे हैं, नन्हे मुन्ने से लोग डर जाते हैं छोटी छोटी बातों में। फिर ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि एंजल आधी रात को रैंडमली किसी पे भी भौंके जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, जैसे दरवाज़ा है तो दरवाजे पे भौंक रही, दीवार है तो दीवार पे भौंक रही, बिना किसी वजह। और ऑल ऑफ सडन ऐसा हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं, बाहर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, रोड की ना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की। फिर मैंने सोचा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसके बाद हमारे दूसरे नेबर शिफ्ट होते हैं, हमारे सोसाइटी में और भी घर बन रहे थे। डे टाइम में ऐसा होता था ना कि हमारे घर के आसपास बहुत भीड़ होती थी, कि सबका कंस्ट्रक्शन चलना, हमें देख के सब लोग आना शुरू हो गए थे कि नहीं चलते चलते हम शिफ्ट हो सकते, तो कोई भी हो सकता है करके ये वाला सीन सबका चल रहा था। तो लोग सोच रहे आ रहे, तो सुबह से भीड़ लग जाती थी। 7 बजे के बाद यहाँ पे मजदूर सब आ जाते थे, और फिर शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पे इतना सुमसाम होता था कि हमारी फैमिली और हमारे बगल में एक हमें देख के शिफ्ट हुआ था, उनकी फैमिली के अलावा कोई नहीं होता था। वो भी मोस्टली बाहर ही चले जाते थे कार में जाकर के, अपने किसी मतलब कहीं कहीं घूमने, रिलेटिव के वहाँ यहाँ वहाँ, तो वो भी घर पे नहीं होते थे। अब हम लोग भाई उनका यहाँ पे मतलब उनका वहाँ पे उस घर के आसपास एक और उनके मल्टीपल घर थे, तो वहाँ जा सकते थे। हम भाई साहब हम बड़े परेशान रहते थे, क्या करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। हम फिर भी परेशान नहीं भाई, हम अपना गार्डन बनाने में लगे हुए हैं, कुछ हो रहा है। आधी रात को मतलब एकदम से यहाँ पे है ना वो फॉक्स भी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट होते रहते हैं हमारे उस घर में, ठीक है, घर के आसपास उस एरिया में कई बार फॉक्स को स्पॉट किया गया है। जंगल वाला एरिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो बार वहाँ पे मर्डर वर्डर भी बहुत कॉमन बात थी, क्योंकि सुनसान एरिया है भाई, ठीक है। तो एक वहाँ पे एक हुआ भी था, हाल ही का ही बता रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक मंदिर था, तो मंदिर में किसी को ऐसे मार के ऐसे लटका दिया था पेड़ में, ये दिखाने के लिए कि सुसाइड है, बट वो था नहीं, ठीक है, था वो जो था, हमें कुछ नहीं पता, बस ये बात सुन करके आई। बट फिर हमें भी पता था ना, क्योंकि सुनसान एरिया, कोई यहाँ की क्यों ही कुछ करेगा, ठीक है, किसी को मरना भी है तो कहीं जाके अच्छी जगह जाएगा एकदम से। और यहाँ पे चोरी चकाटी भी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, हमारे घर पे कई बार चोरी हो चुकी है, ठीक है, जब बन रहा था तब। बनने के बाद फिर हमारे नेबर्स के यहाँ पे होने लग गई, क्योंकि उनका बड़ा कॉस्टली सामान ऐसे खुला पड़ा होता था, वॉचमैन्स भी नहीं थे ये वो। और जो था ना भाई, वो इतना लापरवाह आदमी था ना भाई, उसके सामने से कोई कुछ लेके जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको पता नहीं किस चीज़ की पगार मिल रही थी, ठीक है। एंजल्स हो गई, कहानी सुनते सुनते इतनी बोरिंग थी। बाकी ये लोग धीरे धीरे करके शिफ्ट होने लगे, ठीक है, उनके घरों की पूजा हो रही है, छोटी छोटी ऐसा नॉर्मल सबने पूजा करवाई, ठीक है। उसके बाद एक नेबर के यहाँ हुआ कि वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थोड़े दिन में, उनके घर में जो मेन पर्सन था, उन्होंने पहले तो हमारे उस साइड में ज़मीन ली थी, हमारे जो घर थे उसके बैक साइड में उनकी ज़मीन थी। तो एक पंडित ने उनको बोला कि उनके लिए वो ज़मीन शुभ नहीं है, तो उन्हें वो नहीं लेनी चाहिए। तो मतलब उनका वैसे भी लक खराब ही चल रहा था, तो फिर उन्होंने वो बात पे बिलीव कर लिया, उन्होंने वहाँ से ज़मीन बेची और थोड़ा सा हमारे घर के सेम लाइन में ले ली, ठीक है, हमारे घर के इस साइड में ली, बगल में थोड़ा सा एक प्लॉट छोड़ के वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। हम तो हमारा तो क्या ही जा रहा है, उनका जा रहा है जो जा रहा है। तो उनका लॉस बड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर उस ज़मीन मोर देन 10 लाख, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, उनको लगा पूजा वूजा हुई, उनकी फैमिली में लोग थे, उनकी एक डॉग भी था, ठीक है, उनका जर्मन शेफर्ड करके, सुंदर था वो बहुत, मतलब थोड़ा सा ऐसा सा था नकचड़ा सा, मतलब किसी पे भी ओवर ही भौंकता था वो, ओवर ही, मतलब किसी पे भी छूट जाएगा। पता नहीं क्या बीमारी थी भाई उसको, मतलब एंजल थोड़ी सी फ्रेंडली है ना, कि मतलब कहीं लोगों को देख लेंगे तो फ्रेंडली हो जाएंगे उनके साथ, वो नहीं था भाई। मैं उसके घर के सामने से भी गुजरूंगी ना, वो इतने जोर का छूटेगा वो भाई, वो तो दरवाजे के अंदर होता था, वरना बाहर निकल के मेरे को एक दिन तो काट ही लेता वो। तो उनकी भरी पूरी फैमिली थी, उनकी फैमिली में कुछ कुछ होना स्टार्ट हो गया। पहले तो उनके घर का जो मेन मेंबर था उसने इतनी सी, ठीक है, इतनी सी होती है ना जिसमें 2 लीटर पानी आ जाए, छोटी सी बकेट होती है, ठीक है,
उनके घर के मेन मेंबर ने जस्ट यहाँ शिफ्ट होने के बाद वो एक बकेट उठाई, उनके पेट में पता नहीं यार भाई उनको हड्डी का प्रॉब्लम आ गया, क्रैक आ गया। मैंने बोला ये कैसी, जब मेरे को पता चला मैं ये कैसे पॉसिबल है भाई, एकदम ऐसे से तो नहीं गए होंगे, बूढ़े इंसान है तो एकदम धीरे से, मतलब नॉर्मली बूढ़ा इंसान एकदम स्लोली मूवमेंट करता है, बट पता नहीं कैसे उनकी हड्डी ऐसे क्रैक सा कुछ आ गया, तो उसमें रॉड डली उनके, बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ गया उन्हें एकदम से। उसके बाद फिर उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया कुछ ही टाइम बाद। उनके घर में एक सीक्वेंस बन गया, उनका डॉग भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी ना, हम इतने क्लोज थे उनके साथ कि मैं जाके उनको पूछूं भैया आपका डॉग कहाँ गया, क्योंकि उनके डॉग पे उनके डॉग अटेंशन तो लेता था, पूरी सोसाइटी का ध्यान तो जाता था भाई वो कर रहा है नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। वो बाहर भी बंदा होता था ना, तो बहुत चिल्लाता था, तो पता होता था हमें। अब पता नहीं वो डॉग कहाँ है क्या है। ऐसा भी नहीं कि कोई बोल दे कि नहीं वो मर गया, नहीं भाई वो जिंदा ही था, लास्ट तक भी ठीक था, पर एकदम से रैंडमली एक दिन वो दिखाई नहीं हमें। उन्होंने बेच दिया उसको, किसी और को दे दिया, क्या किया मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मैं आईलाइनर लगा रही हूँ लेकिन मैं विंग नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली रखना है। फिर उनका डॉग गायब होने के बाद उनके घर में कुछ ना कुछ, और उनका घर है भी बहुत शेडी। मैं दिवाली में गई थी एक बार मिठाई बांटने, ठीक है, उनके घर पे, इतना शेडी, पूरा हॉल की लाइट्स ऑफ है, और ये हो रहे थे शाम के 7:30 बजे। कौन घर में अंधेरा रहता है भाई, उनके पूरे घर में इतना अंधेरा, हमारे पूरा सोसाइटी में इतना उजाला था लेकिन उतना अंधेरा उनके घर में, अकेले के घर में, वो भी दिवाली के दिन। बताओ, लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी आएगी वगैरह वगैरह, इनके घर में एक दिया भी नहीं जल रहा, बस एक कोई मोमबत्ती सी जल रही थी। ऐसा नहीं था कि उनके लाइट खराब थी, उनकी पूरी लाइट ठीक थी। फिर एकदम अंधेरा, मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने लिटरली 10 मिनट से भी ज़्यादा लिया वो दरवाज़ा खोलने में। और जैसे ही दरवाज़ा खोला एक आंटी जी बाहर आई, ठीक है, एज्ड, जो मैंने बोला ना जिन अंकल का क्रैक आ गया पीठ में, उनकी वाइफ थी। दरवाज़ा खोलते ही भाई वो मेरे को अंदर लेके चले, चलो चलो चलो। मैंने बोला कहाँ चलो, बोलते चाय। मैं सोच रहा है नहीं हाँ आप मिठाई रखो मैं जाती हूँ। अरे भाई मैंने सोचा वो इतना फास्ट उन्होंने दरवाजा खोला, चलो चलो पकड़ा, हाथ पकड़ के जबरदस्ती। उन्होंने मेरे को ढंग से देखा भी होगा कि मैं उनकी कौन सी वाली पड़ोसन उन्होंने ढंग से देखा भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उन्होंने अपने घर की लाइट्स ऑन की, ठीक है, तो उनके घर का जो शेडी माहौल था वो नॉर्मल आउट हुआ। मैंने सोचा अच्छा सारी लाइट्स चल रही हैं इनकी, तो बंद क्यों रखा पता नहीं क्यों। फिर मैंने उनको मिठाई दी, फिर वो बहुत फोर्स कर रही थी चाय पानी के लिए। मैंने कुछ नहीं किया उनके घर पे, ना चाय पी ना पानी पिया। मैंने बोला पड़ोस में तो घर है, क्या चाय पानी पीना। फिर मैं चली गई अपने घर पे, क्योंकि नीचे मैं मेरा भाई, हम दोनों ही निकले थे मिठाई बांटने पूरे सोसाइटी में। तो कुछ अभी तक तो मतलब कुछ, क्योंकि इस बात को हो चुके था अभी 2 साल हो चुके थे, कि ये पूरे 2 साल का सीक्वेंस बता रही हूँ। तो अब तक जब तक मैं मिठाई बांटने गई तब तक 4-5 फैमिलीज वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और सबके घर में कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है। और फिर हमारे एक सबसे रईस वाले नेबर भी थे, ठीक है, उनके घर में तो एक और हम लोग गाँव गए, हमारे यहाँ पे शादी थी। तब तक हमें पता चला कि हमारे एक जो रईस वाले नेबर है उनको अटैक आ गया। भाई मैं सोच रही हूँ भाई किसी का क्या, इनका हड्डी क्रैक हुई, रॉड डली, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ उसको भी रॉड डली, और बहुत बुरा एक्सीडेंट था, ठीक है। अब उन्हें मतलब मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती है, यहाँ वहाँ मूव करने में, तो यार बहुत ही दिक्कत है, ठीक है इनको। और ये इन वालों को अटैक आ गया भाई। हमारे पीछे वाले उनके यहाँ पे कुछ शादी हुई, शादी होकर के फिर कुछ नए मेंबर ऐड हुए घर में, उनका घर टूट गया भाई, घर में लड़ाई बज गई और ना कुछ सीन चल रहा है भाई। फिर एक और नेबर था हमारा, ठीक है, उनका वैसे तो उनका चाइल्ड पहले से ही अब नॉर्मल था, बट ही वॉज इन कोमा, ठीक है। अचानक से 2 साल बाद मतलब 2 साल का था
उनका चाइल्ड। और फिर पहले से अब नॉर्मल था, लेकिन 2 साल बाद, 2 साल तक तो ठीक था, लेकिन 2 साल बाद अचानक से उसको वो कोमा में चला गया। एग्जैक्ट रीज़न कोई मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाए क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, किसी के पास सही सही जवाब नहीं था। उसके बाद अचानक से मतलब वो यहाँ पे सोच ही रहे थे कि यहाँ पे कोई ज़मीन ले ले, तब तक तो फिर उनका कुछ प्लानिंग था, उन्होंने देखा भी था, और उसी दौरान फिर उनके एक चाइल्ड की डेथ हो गई। एक क्या, उनके 2 ही चाइल्ड थे। तो मतलब सबके, मतलब मैंने सोचा देखूं सबके घर में कुछ चल रहा है, इनका कुछ, उनका कुछ, उनका कुछ। हमारे कोई नेबर मतलब ऐसे, मतलब जब शिफ्ट हुए थे सब खुश थे। अब किसी की ऐसा नहीं कि मतलब हम तो किसी के घर में घुस के तो नहीं देख रहे ना क्या चल रहा है नहीं चल रहा, बट सबके घर में कुछ बड़ा हो रहा है। हमारे घर में मल्टीपल टाइम्स एंजल ऐसे इधर उधर देख रही है, किसी का क्या। उस दौरान एक बार बारिश के टाइम पे घर आते वक्त शाम के टाइम मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हो गया था। मेरे डैड ने तो रोना शुरू कर दिया था, बट फिर हमने इस चीज़ को ना कभी एलोबरेट किया, ना कभी एग्जैक्टली बताया क्या हुआ नहीं हुआ, छोड़ो भाई। हमने बस बला टली, वो कपड़े भी जला दिए हमने जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था, कि नहीं हमें मनुष्यत ही नहीं रखनी हमारे घर में। तो फिर हमने, अभी हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग उस घर को बेच दे, ये करे वो करे। अब तो मेरा आईलाइनर गुम हो गया भाई। शुभ ढंग का काम यहाँ पे, वहाँ पे रहने के बाद, मतलब यहाँ पे बार बोल रही हूँ, सॉरी, मैं मिस्टेक्स बहुत करती हूँ, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे हमारा कोई अच्छा काम नहीं हो रहा था, हमारे जीवन में भी बहुत कुछ नहीं हो रहा था, हम जीवन में भी कुछ खुशी नहीं थे। हमारी तो लड़ाई चल रही थी, भले ही आवाज़ बाहर जाए ना जाए, जाता नहीं होगा, घर बड़ा था ना हमारा। यहाँ पे रहते हुए एक शादी करवाई थी, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई भाई, वो भी सड़ गई। बताने का वो आज मुझे मौका मिला है तो बता ही दूँ ठीक से, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ही है, हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं। हमने थिंक ही नहीं किया, ओवर थिंक की बात ही छोड़ो। मैं अभी पता नहीं कैसे ऑल ऑफ सडन मैंने फ्लो में बोल दिया, बट हमने थिंक किया ही नहीं। हमारे पास थिंक करने का टाइम नहीं था, दिमाग भी नहीं था भाई। हम इतना दिमाग लड़ा ही नहीं रहे। हम लोग सोच रहे हैं हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, हमने ऐसी जगह पे ले लिया है, मोर आते हैं, चूहे आते हैं, कछुए आते हैं, और वो क्या बोलते हैं, खेकड़े निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी ऐसे जमा हो जाता है उस घर के आसपास। हम दुनिया के सारी पॉजिटिव चीज़ें सोच चुके थे, ठीक है। भले ही हम ऐसे सुनसान सी जगह पे रह रहे हैं, घर के सामने पहाड़ है, एकदम वो लोनावला वाली फील दे रहा है, और मॉनसून में तो क्या भाई, मतलब क्या मतलब व्यू होता है, ठीक है। हम सब दुनिया की सारी अच्छी बातें हम सोचे जा रहे हैं, हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम सब अच्छा सोच रहे हैं। मैंने सोचा भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। हम थे भी अच्छे लोग, ठीक है, अच्छा ही सोचेंगे। कुछ नहीं हो रहा था हमारे साथ, जितना बुरा हो सकता था उससे ज़्यादा बुरा हो रहा था। बट क्या करें, हम लोग थे तो अच्छे ही लोग, सोचेंगे भी अच्छा ही। फ्रेंड भी शिफ्ट हुई, ठीक है, नियर बाय एरिया में ही शिफ्ट हुई, पर हमारी सोसाइटी में नहीं शिफ्ट हुई। तो यहाँ पे लाइट्स भी चले जाती थी, मतलब यहाँ पे, मतलब उस घर में थोड़ा सा बारिश गिर जाती थी तो पूरे सोसाइटी की लाइट्स चली जाती थी भाई। अब तुम सोचो, हम जंगल में रहते हैं जहाँ चोरियाँ भी होती है, लोगों किसी को मारना है, कुछ करना है, तो उनके लिए वो एरिया थोड़ी सी दो जुल्फे निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे लग रहा है सर पे 2-4 ही बाल है, ठीक है, थोड़े से बाल बढ़ाने के लिए ये ज़्यादा हो गया। तो मतलब लोगों के फेस मेरा थोड़ा सा ना ब्लैक आउट सा दिख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। कॉम्पैक्ट लगाते हैं, लिपस्टिक भी नहीं लगाई मैंने अभी, मतलब किसी को मारना है वगैरह है, ये है वो है। फिर हम रह रहे परेशान भी हो रहे, हम एडजस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हम पे दिमाग नहीं, हम अपना दिमाग लगा नहीं रहे, हमें लगाना ही नहीं है। हम अपने कामों में इतने व्यस्त है ना, कि मतलब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी होगी ना, वो सोच रहे हो कि यार क्या है भाई ये लोग घर के 4 लोग तो इस कुत्ते के पीछे भाग रहा है, एंजल 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 सबको भगा रही है, ठीक है। कोई सो रहा होगा, एंजल उसको जा करके उठा देगी, एंजल कुछ भी करती रहती है, ठीक है। हर्बल ब्रांड की लिपस्टिक है, ठीक है, ये छोटी वाली बुलेट से।
उससे तो पता नहीं क्यों हम गिव अप कर देते थे। हम हर चीज में गिव अप करने लग गए थे, हमने करियर में, अपनी स्टडीज में, अपने साथ वाले लोगों पे भी हमने धीरे धीरे करके गिव अप करना शुरू कर दिया। मतलब हम इतने होपलेस होते चले गए, होते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा। मैंने ड्रॉप ज्वाइन किया, फिर देखा मैंने कि इतने सब चीज़ों में अच्छा क्या हुआ है यहाँ पे। मतलब मैं इस कंक्लूजन में पहुंची कि यहाँ अच्छा किसी के साथ नहीं हुआ है भाई, सबके साथ जितना बुरा हो सकता था उससे ज़्यादा बुरा हो चुका है। वहाँ पे कुछ सीन तो था भाई, मैं 100% बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे चलते चलते काम वहाँ पे रुक गए, नहीं बने। पर मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान दिया। मैं सोच रही भाई, मैं होपलेस हो गई ना भाई, मैं अपने में ही गलतियाँ निकालते जा रहे हैं। मैंने एक गलती निकाली, 2 गलतियाँ निकाली, 3 निकल। तो फाइनली इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट बोल रहे गेट रेडी विथ मी को ख़त्म करते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छी लग नहीं रही हूँ, बाल मैंने चंपू जैसे बांध लिया, कॉम्पैक्ट मैंने लगा लिया, मेकअप सेटर स्प्रे मेरे को लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सेट ना हो, थोड़ी देर में उतर जाए। ए चल आ जा इधर, क्या कर रही है तू? भैया आएगी नहीं, चला जा। कुर्सी पे देख क्या कौन बैठा है, जा कुर्सी पे कौन बैठा है, जा 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 देख, जा देख क्या। एंजल बोलते मेरा वीडियो मैं क्यों जाऊँ, बात तो नहीं जा रही, मेरा चैनल है, दफा हो जा तू यहाँ से। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं।